सदगुरु कबीर ने तो कहा ही है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। उन्होंने कहा, हे मनुष्य तुम्हारा गुण मात्र बड़ा है, अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो ही तुम बड़े हो, अगर तुम्हारा कर्म छोटा है तो तुम बड़े नहीं हो सकते। जैसे आप सब जानते हैं, ढोलक बजाते हैं, खंजड़ी बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, तबला बजाते हैं, वो सभी वाद्य यंत्र में जो चमड़ा है वो जानवरों का है, लेकिन मनुष्य के शरीर का चमड़ा से किसी वाद्य यंत्र को आपने देखा है बनते? हाथी के दांत का आभूषण बनता है, शेर के शरीर के बहुत सारे पार्ट सौंदर्य प्रसाधन में यूज होते हैं, मछलियों के तेल से कई उपचार लोग करते हैं। जितने भी जीव हैं मनुष्य को छोड़कर सबका शरीर मरने के बाद भी उपयोगी है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ए मनुष्य तुम्हारा शरीर मरने के बाद सिर्फ जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, किसी काम का नहीं। तो जो शरीर तुम्हारा इतना बेकाम है, जो शरीर एक मुट्ठी राख हो जाना है, उसका घमंड क्या करते हो, उसका गुरूर क्या करते हो? जो शरीर राख हो जाना है उसका घमंड मत करना, उसे सेवा में लगाना, उसे मानवता की कल्याण में लगाना। इसलिए उन्होंने कहा, तेरा गुण बड़ा, अगर मनुष्य में मनुष्यता है तो बड़ा है, आदमी में अगर सत्य है तो बड़ा है, इंसान में इंसानियत है तो बड़ा है। धन से बड़ा कोई अगर हो गया तो वो धन कब तक है, पद से कोई बड़ा हो गया तो पद कब तक है। इसलिए साहब ने कहा, आपके भीतर मनुष्यता होनी चाहिए। तो सदगुरु कबीर ने जातिवाद को मिटाया, सदगुरु रविदास ने जातिवाद को मिटाया। और आज हम जहाँ बैठे हैं तो हमें वो चर्चाएं करनी है, वो ज्ञान की बातें करनी है जिससे इंसान को हम जोड़ सकें, जिसके भीतर हम एक जागृति ला सकें। चाहे माताएं हों चाहे पुरुष हों, सबके भीतर की चेतना जगनी चाहिए। जहाँ एक और समाज को मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर लड़ाया जाता है, वहीं सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि तुम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ो नहीं, बल्कि इंसानियत को जागृत करो, प्रेम को जागृत करो। और जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है, उसका हृदय ही मंदिर बन जाता है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि जिस दिन तुम घर में प्रेम से जीने लगोगे, जिस दिन तुम भाई भाई से बैर विरोध मिटा दोगे, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। और बाहर मंदिर कहाँ खोजते हो? कहा, सबके भीतर जो आत्मा बैठी है वही तो परमात्मा है। मंदिर में तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा सबके दिल में है। और जिस दिन आपने सबके दिल में परमात्मा देखना जान लिया, समझना उसी दिन विरोध मिट जाएगा। जरा सोचिए, जिस दिन अपने ही भाई में भगवान का दर्शन हो जाएगा तो भाई से कोई झगड़ा करेगा क्या? जिस दिन अपने ही पत्नी में भगवती का दर्शन होगा, पत्नी को कोई लड़ाई करेगा? अपने ही पड़ोसी, अपने ही मित्रों में भगवान का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता। हम झगड़ा उसी से करते हैं जब हमें भगवान मंदिरों में दिखता है, इंसान में भगवान नहीं दिखता। साहब कहते हैं, इंसान में जिस दिन आप भगवान को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका सारा झगड़ा मिट जाएगा, उस दिन संसार सुधर जाएगा। ये भावना, ये जागृति सदगुरु कबीर की है। वे कहते हैं कि जितने इंसान हैं सबसे प्रेम रखिए, क्योंकि सब में भगवान का निवास है। वे तो कहते हैं, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। उन्होंने कहा कि इंसान से नफरत करते और खोजने भगवान को चले, इंसान को धोखा दे रहे हो और भगवान को खोजने चले हो।
कोई आदमी दुकानदार है, ग्राहक को धोखा दे रहा है। कोई शिक्षक है, शिक्षा के साथ गड़बड़ी कर रहा है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी में ही गड़बड़ी कर रहा है। कोई वकील है, वकालत में गड़बड़ी कर रहा है। कोई नेता है तो नेता में ही गड़बड़ी कर रहा है, नेतृत्व में गड़बड़ी कर रहा है। कहा जो व्यक्ति जिस पद पर है, जिस जिम्मेदारी में है, अगर उसको ईमानदारी से निभाएगा तो समझ जाना कि वो भगवान को पा लिया। अगर हम अपने ही पद के साथ धोखा कर रहे हैं, फिर मंदिर जाने से क्या होगा? किसी के साथ छल करते हैं, किसी के साथ कपट करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, और हम मंदिर जाकर भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करना। आप सोचिए, मंदिर तो चोर भी जाता है। चोर भी मंदिर गया, प्रभु कृपा करना हमें चोरी का मौका मिल जाए। अब एक चोर भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें चोरी का मौका मिल जाए। अब उस आदमी को लगता है कि सच में अगर हम भगवान को लड्डू चढ़ा देंगे तो भगवान हमें चोरी का मौका दे देंगे। अब उसका भगवान भी वैसा है जो चोरी करने में मदद कर रहा है। और उसी मंदिर में सेठ भी जा रहा है कि प्रभु कृपा करना, हमारे घर को चोर से बचाना। अब भगवान के लिए धर्म संकट हो जाता है, चोर की सुने कि सेठ का सुने। अब चोर ने लड्डू ज़्यादा चढ़ा दिया तो भगवान चोर की सुन लेते हैं कि जाओ तुम्हें ही चोरी का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे तो हमारे मंदिर हैं जहाँ चोर भी पहुँच रहे हैं, सेठ भी पहुँच रहे हैं, और हम इस तरह से भगवान के मंदिरों में जाते हैं। अब जो लोग मंदिर जाते हैं क्या मांगते हैं? वहाँ गए, ओम जय जगदीश हरे, और मन में चल रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े। ओम जय जगदीश हरे प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन मन में ये चल रहा है कि किसी तरह पड़ोसी का नुकसान हो जाए। गुरु के पास गए, भगवान के पास गए, मंदिर में गए, प्रभु कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना, हमारा घर बड़ा बन जाए। अब पड़ोसी का घर झोपड़ी है, उसमें भी आग लग जाए। तो जो इतनी नफरत के साथ भगवान के मंदिर भी जा रहा है, जो इतनी घृणा के साथ भगवान के दर पर जा रहा है, साहब कहते हैं फिर वो आदमी किसी काम का नहीं है, फिर वो आदमी कहलाने लायक नहीं। आदमी वही आदमी कहलाने लायक है जो आदमी से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है। आज संसार की हालत क्या है, आज देश की हालत क्या है? आज आप और हम सब किसी जीव, किसी जंतु से नहीं डरते हैं। सांप बिच्छू से आप नहीं डरते हैं, आप शेर भालू से नहीं डरते हैं, आप इंसान से डरते हैं कि पता नहीं कौन चौराहे पर किस मुकाम पर कोई बंदूक लेकर, तलवार लेकर खड़ा होगा और हमारे साथ दुर्व्यवहार कर देगा। आप जानवर से नहीं डर रहे हैं, इंसान के वेश में छिपे हुए जानवरों से आपको भय हो रहा है। पता नहीं कौन हमारे साथ क्या बुरा कर जाएगा। ये वहशीपना, ये क्रूरता कहाँ से आई है? इतने भगवान हैं इस देश में, इतने धर्मगुरु हैं, इतने शास्त्र हैं, फिर भी इंसान के भीतर वो क्रूरता क्यों आई है? जबकि यहाँ हमारा जीवन थोड़ा है, जबकि जाना सत्य है। कहा भी है, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। एक संत ने कहा कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, दोपहर का समय है और हाथ में लालटेन जलाया हुआ। किसी ने कहा कि दोपहर का समय है और ये लालटेन क्यों जला रखे हो? संत ने कहा मैं आदमी खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा इतने चेहरे बाजार में दिख रहे हैं, क्या ये आदमी नहीं है? संत ने कहा शकल से तो सभी आदमी हैं, लेकिन आदमियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। कहा कैसे? कहा कोई हिंदू बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई जैन, कोई बौद्ध बन रहा है,
कोई ईसाई बन रहा है। यहाँ इतने लोगों में कोई इंसान हमें मिला ही नहीं जो ये कह सके कि मैं इंसान हूँ। कोई जातियों में बंधा है, कोई पद में बंधा है, कोई धन में बंधा है, कोई कहा ही नहीं कि मैं मानवता से बंधा हूँ, कि मैं प्रेम से बंधा हूँ। इसलिए शकल तो इंसानों का है, लेकिन जीवन यहाँ इंसानों का नहीं है। इसलिए मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं वो आदमियत भीतर जागृत करना होगा, वो इंसानियत भीतर जगाना होगा। ये सत्संग इसलिए हम करते हैं, सुनते हैं कि हम सब अपने अपने जीवन को समझ सकें, हम अपने अपनी यात्रा को समझ सकें। आप जरा गौर करिए कि हम सब इस धरा पर कितने दिन के लिए आए। जब कभी मौका मिले आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि मेरा आना यहाँ कितने दिन का है और क्या हमें सदा यहीं रहना है? क्या ये शरीर हमें सदा साथ देगा? जो बच्चे थे जवान हुए, जो जवान हैं बूढ़े हुए, जो बूढ़े हैं एक दिन मिट्टी में होंगे। यही तो जीवन की सच्चाई है। साहब कहते हैं फिर मनुष्य तुम जागते क्यों नहीं हो? फिर ये जातियों में बंधना, इस संप्रदायों में बंधना, ये मेरा तेरा करना, ये भाई से झगड़ा, ये पत्नी से झगड़ा, ये पड़ोसी से झगड़ा, क्यों? ये थोड़े से जीवन में प्रेम बांट कर क्यों नहीं चलते? क्यों इतने झगड़े, इतने विवाद? हर घट में परमात्मा क्यों नहीं देखते? कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। साहब ने कहा कि जितनी आत्माएं हैं सब भगवान ही तो है। कौन है जो भगवान नहीं है? अगर हम दृष्टि पवित्र कर लें सब में परमात्मा दिखेगा। अभी हमारा मन गंदा है इसलिए चारों तरफ बुराइयां दिखती। हमारी दृष्टि अपवित्र है इसलिए हम गलत सोचते हैं, इसलिए हमारे मन में घृणा है, नफरत है। सदगुरु कहते हैं कि जब हमारा मन पवित्र हो जाता है, जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, हम सब में पवित्रता देखने लगते हैं। आज इसी देश, इसी समाज में हमारे समाज की बहन बेटियां असुरक्षित क्यों महसूस करती? रास्ते में चल रही हैं, उनको भय है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कौन करता है? कोई जानवर करता है। इसी समाज का कोई व्यक्ति है जिससे वो भयभीत हैं। इसी समाज का कोई आदमी है जिससे आज हमारी माताएं बहनें भयभीत हैं। क्यों? आज तक हमने वो समाज विकसित क्यों नहीं किया? और आज हमारे युवाओं के भीतर वो जागृति क्यों नहीं आई, वो संकल्प क्यों नहीं आया कि हम कह सकें कि नहीं, मेरा जीवन किसी को दुख देने के लिए नहीं है, मेरा जीवन किसी को सताने के लिए नहीं है, बल्कि मैं खड़ा हूँ। मेरे होते किसी माँ बहन बेटी पर कोई कुदृष्टि नहीं कर सकता। मेरे होते किसी बहन को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे होते किसी को सिर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं है। हमने अपने भीतर वो सामर्थ्य क्यों नहीं जगाया? हमने अपने बच्चों को वो दिव्य संस्कार क्यों नहीं दिए? आज आप अपने बच्चों को पढ़ने की शिक्षा तो देते हैं कि पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए। अपने बच्चियों को आप ऊंची शिक्षा तो देते हैं, लेकिन ध्यान देना, ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा व्यक्ति को डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, वकील बना सकती है, IAS IPS बना सकती है, लेकिन अच्छी शिक्षा किसी को इंसान नहीं बना सकती। इंसान बनाने के लिए दिव्य संस्कारों की जरूरत है। और एक बात ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ दिव्य संस्कार देना जरूरी है, और वो माताओं को ज़्यादा देना है। माताएं इस समाज का निर्माता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा था, माता निर्माता भवती। अगर माताएं ठान ले कि हमें संकल्पित होकर अपने बच्चे बच्चियों में दिव्य संस्कार देना है, तो आप निश्चित समझिए आपके बच्चे बच्चियां पुनः वही गौरवमयी संस्कृति को धारण कर सकते हैं, पुनः वो दिव्यता धारण कर सकते हैं, जिससे अपना तो कल्याण करेंगे ही, समाज का भी कल्याण होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज हमारे समाज के युवा क्यों भटकते चले जा रहे हैं? कोई नशा के पथ पर जा रहा है, कोई हिंसा के पथ पर जा रहा है। इतने भगवान के होते हुए समाज में इतनी विसंगतियां क्यों है? आज कितने लोग भूखे सो जाते हैं, उस समय भगवान कहाँ चले गए?
कितने लोगों की इज्जत उतर जाती है, भगवान कहाँ चले गए। मंदिरों के होते हुए, मस्जिदों के होते हुए लोगों के जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है? लोगों के मानसिक हालत इतने बिगड़े क्यों हैं? आज पारिवारिक झगड़े क्यों हैं? आप कोर्ट कचहरी न्यायालय में जाकर तो देखिए, अधिकांश झगड़े भाई भाई के मिलेंगे आपको। आज इतने भाई भाई के झगड़े कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? आज इतने सास बहू के झगड़े कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? आज पति पत्नी के झगड़े कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम धन के मामले में आगे बढ़े हैं, हम पद के मामले में आगे बढ़े हैं, हम भौतिकता में आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारी इंसानियत गिरी है, हमारी मानवता गिरी है, जिसके वजह से आज इंसान इंसान का दुश्मन बना है, जिसके वजह से आज हमारे युवा पीढ़ियों में संस्कारों की कमी आई। और ये भारत भूमि का वो प्रांत है जो वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ छोटी छोटी उम्र में हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, शहादत दी है। और मैं सिर्फ इस पंजाब की बात नहीं करता, मैं संपूर्ण भारतवर्ष की बात करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष हमारा है। और उस भारतवर्ष में हम एक नागरिक होने के नाते हमें अपने उन वीर वीरांगनाओं को स्मरण करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी है। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और वर्तमान में उन सेनाओं को याद करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर गोलियां खाने को तत्पर हैं, और हम यहाँ जातियों में उलझे हैं, और हम यहाँ धन दौलत के चक्कर में पड़े हैं, और हम यहाँ भाई भाई में झगड़े कर रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, इंसान पहले बन जाओ। ये दुनियादारी काम नहीं देगा अगर हमारे भीतर मनुष्यता के गुण नहीं है, अगर हमारे भीतर आदमियत के गुण नहीं है, अगर हमने प्रेम धारण नहीं किया, सत्य धारण नहीं किया, अहिंसा धारण नहीं किया, तो इंसान तो हम हो ही नहीं सकते, चाहे बाहर हमारा विकास कितना भी हो जाए। एक आदमी कितना भी बढ़िया घर बना ले, बढ़िया क्वालिटी का गद्दा खरीद ले और सब कुछ कर ले, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो उसे नींद कभी नहीं आएगी। नींद खरीदा नहीं जा सकता। आप कितना भी बढ़िया क्वालिटी का भोजन बना लीजिए, लेकिन अगर बाजार में कहीं जाएंगे कि भैया थोड़ा भूख भी दे दो, तो दुकान में भूख नहीं मिलती, वो आपके भीतर से जागृत होती है। बाहर सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए संसार में मिलेगा, पर शांति नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। वो आपको जागृत करना होगा। साहब कहते हैं, हम बाहर बहुत विकास कर लिए, हमारे बाहर के भवनों की ऊंचाइयां बढ़ गई, मंदिरों की ऊंचाइयां बढ़ गई, हमारा मंदिर बड़ा हो गया, घर बड़ा हो गया, लेकिन दुर्भाग्य हम सबका दिल छोटा हो गया। पहले हमारा दिल बड़ा हुआ करता था, सबके प्रति प्रेम हुआ करता था, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हुआ करता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव हुआ करता था, सब घट मेरो साइयाँ ये भाव हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो गया? आज हमारा बाहर विस्तार हो गया, दुनिया हमने मुट्ठी में कर ली, लेकिन दिल हमारा इतना छोटा हो गया कि आज व्यक्ति कहता है कि हम दो, हमारे दो, अर्थात पति पत्नी और दो बच्चे, और माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। इतनी इंसानियत हमारी गिर गई कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया हम उसे ही वृद्धाश्रम में डाल दिए। जिस माँ बाप ने बड़े अरमानों से, बड़े खुशी से, बड़े प्यार से हमें जन्म देकर पाला पोसा बड़ा किया, आज वही रो रहा है। वृद्धाश्रम जाके कभी देखिए, अब देखे होंगे, वहाँ वृद्धों के आंखों में आंसू है। वो कहते हैं क्या करें, हमने बड़े सपने देखे थे, बड़े अरमान देखे थे कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे। माताएं वहाँ रो रही है कि हमने सोचा था कि बच्चे और बहू हमारी सेवा करेंगे, लेकिन आज मैं इस वृद्धाश्रम में हूँ, घर भी मेरा छूट गया, बच्चे भी छूट गए। क्या हुआ, मैंने क्या कमाया? जो किया सब खो गया, मैंने जो किया सब चला गया। साहब कहते हैं यही तो हमारी जिंदगी है। जिंदगी में प्रेम कहाँ है? आज हमारी जिंदगी सिर्फ घृणा और नफरत का अड्डा बन गया है। आज इंसान दो चार एक जगह खड़े हो जाएं तो अपने उत्थान की बात नहीं करता,
आज 4 आदमी इकट्ठा हो जाए तो समाज में कैसे क्रांति आएगी, समाज में कैसे शांति आएगी, इसकी बात नहीं होती। आज एक दूसरे की बुराई और एक दूसरे की कमियों की चर्चा होती है, एक दूसरे की निंदा की बात होती है, एक दूसरे की सफलता के खिलाफ बात होती है। साहब कहते हैं हम इतना क्यों गिरते चले गए, इसलिए जागने की जरूरत है। साहब ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा मांस नावे काज। ए मनुष्य तुम्हारा तो गुण बड़ा है, मांस काम नहीं आएगा, न तो हड्डी का कोई आभूषण बनेगा और न तो त्वचा का बाजा बजेगा। इस चमड़ी को निकाल के अगर लगा दिया जाए तो बाजा भी नहीं बजेगा। फिर किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है। अगर हमारे भीतर गुण नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं। और गुण चाहिए, प्रेम चाहिए, जीवन में सत्य चाहिए, तभी आनंद आ सकता है, तभी शांति आ सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मैं किसी से भेद नहीं करता। साहेब का आदेश और साहेब का ज्ञान ऐसा है, वे कहते हैं सब एक है। अगर कोई समाज को बांटता है, अगर कोई समाज में गंदगी फैलाता है तो साहब कहते हैं फिर वो नीच है और दूसरा कोई नीच नहीं है। साहब के नज़र में वो नीच नहीं है जो जिसे आज कह दिया गया कि कोई शूद्र कुल में जन्म लिया। साहब कहते हैं नीच वो है जिसका कर्म नीच है, जिसकी सोच नीच है, वो व्यक्ति नीच है। जिसके मन में क्रोध है, जिसके मन में हिंसा है, जिसके मन में वैमनस्य है, सदगुरु कबीर कहते हैं वो नीच है। ऊंचा कौन है? जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में सत्य है, जिसके मन में ईमानदारी है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति है, साहब कहते हैं वो ऊंचा है, वो श्रेष्ठ है। और जिसके मन में घृणा है, नफरत है, वो नीच है। यही भेद है और कोई भेद नहीं। किसी कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, कर्म से बड़ा और छोटा होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने गुण को अगर आपने सही कर लिया, अपने भीतर सद्गुणों को धारण कर लिया, तो आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। बहुत सी बातें तो हम लोग सुनते हैं और कान से निकाल देते हैं। ज्ञान के शब्दों को सुन करके हम उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। मैं कहा करता हूं, व्यक्ति कितना खाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति कितना पचाता है ये महत्वपूर्ण है। अब कोई एक रोटी खाए और पचा ना पाए तो डॉक्टर कहता तुम जूस पी कर रहो, रोटी मत खाओ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 रोटियां पचा जाते हैं, तो हजम कर जाते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम सत्संग सुनते कितना है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम उसको जीवन में उतारते कितना है। क्या सत्संग सुनकर हमारे जीवन में बदलाव आया? मैं पूछता हूँ, अगर हम सत्संग लगातार सुनते हैं तो हमने अपने परिवर्तन कितना किया जीवन में, क्या बदलाव आया? और बदलाव हमारे कर्मों में दिखना चाहिए, हमारे चिंतन में दिखना चाहिए, हमारे जीने के ढंग में दिखना चाहिए, हमारे चलने में दिखना चाहिए। समाज में अगर एक बदलाव लाना है, उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, उसका आरंभ खुद से करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग हम सबको मिला है, ये साधारण नहीं। संतों का आगमन साधारण नहीं होता। संतों का जीवन तपस्वियों का जीवन है, तप का जीवन है, त्याग का जीवन है। संत का चरण पड़े समझना सौभाग्य जागृत हुआ। और गुरु की भूमि है ये, संतों की भूमि है ये। यहाँ तो सदैव सबके जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की धारा बहनी चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, ए मनुष्य तुम्हारा गुण बड़ा है। लेकिन हमने अपने गुणों को भुला दिया। एक इंसान में क्या गुण होना चाहिए? एक इंसान में मानवता, इंसानियत, यही गुण तो चाहिए। और क्या चाहिए? और मानवता क्या है? किसी ने पूछा कि मानवता क्या है, किसी ने पूछा इंसानियत क्या है, तो संत कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं इंसानियत है, जहाँ सत्य है वहीं इंसानियत है, जहाँ दया है वहीं धर्म है। जब धर्म की बात आती है तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये मजहब है, संप्रदाय है।
धर्म है मानवता, और जिस व्यक्ति के भीतर धर्म है अर्थात प्रेम है, वही धार्मिक है। तो हम धार्मिक भी तो नहीं बन पाते, हम बाहर से सब कुछ कर लेते हैं, भीतर हमारा परिवर्तन नहीं होता। आज कई बार आप सब सोचते हैं या जब कभी अवसर मिले तो इस पर विचार करिए कि समाज को आप देखेंगे तो आदमी की यात्रा, आदमी की दिशा इतनी भटकती क्यों जा रही है? क्या दिक्कत है आज, क्या कमी है कि आदमी अपने लक्ष्य से भटकता जा रहा है? आज छोटे छोटे बच्चे अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई? सब कुछ तो है, शास्त्र है, मंदिर है, संतों का सत्संग भी चल रहा है। कारण इतना है कि आज हमने बाहर के चीज़ों को महत्व दे दिया और धर्म को, सत्संग को, ज्ञान को हमने महत्व नहीं दिया। हमने इन चीज़ों को साइड कर दिया। कुछ लोग कहते हैं अरे सत्संग भजन तो बुढ़ापे की चीज़ है, बुढ़ापे में करना है, ये जवानी में क्या करना। जहाँ हमने ऐसा सोचा कि समझ जाना हमारा जीवन गया, हमारी सोच जहाँ बिगड़ी कि हमारा जीवन बिगड़ा। इसलिए साहब कहते हैं नहीं, जाग जाओ, होश में आ जाओ, ये जीवन बड़ा क्षणिक है, नश्वर है, न जाने कब किसका किससे बिछुड़ना हो जाए, न जाने कब विराम हो जाए जीवन। इसलिए जागृत होइए, सजग होइए और कोशिश करिए कि हम अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाएंगे। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक श्वास हमें सत्य में लगाना है, प्रेम में लगाना है, इंसान की सेवा में लगाना है। हमारा एक एक पल दीन दुखी असहाय की सेवा में लगना चाहिए। यही गुरुओं का संदेश है, यही संतों का संदेश है, यही महापुरुषों का वचन है। लेकिन हमने सदैव ये देखा है, ये महसूस किया है कि हमारे जीवन में जैसे ही प्रभुता आती है, जैसे ही थोड़ा सा हम विकसित होते हैं कि हम धर्म, सत्संग, दया, क्षमा सब भूल जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा वजह यह है कि हमें वैसा मार्गदर्शन नहीं मिला, उस तरह से हमें दिशा निर्देश नहीं मिला। आज भ्रम फैलाने वाला ज़्यादा है समाज में। आप देखें जहाँ भी चैनल खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे तो भ्रम फैलाने वाले लोग ज़्यादा आ जाएंगे। कोई कहेंगे कि गंगा का दर्शन करो मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है शिव जी पर जल चढ़ाओ मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है बेल के पत्ते में शहद लगा के शिवलिंग में लगा दो बच्चा पास हो जाएगा, कोई कहता है चिता में तुलसी की लकड़ी डाल दो मुक्ति मिल जाएगी। अब आदमी सोचता है इतना सस्ता में काम बन रहा है तो कौन माता पिता की सेवा करे। जब एक लोटा जल चढ़ाने से ही काम बन जाएगा तो माता पिता गुरु की सेवा क्यों करें, फिर धर्म के मार्ग पर क्यों चलें। आज बहुत से गुरु कहते हैं व्यास गद्दी में बैठकर कि जितना लड़ाई करना है करो, जितना भाई के साथ झगड़ा करना है करो, जितना पत्नी से विवाद करना है करो, जितना नशा करना है करो, मांस खाना है खाओ, बस एक बार शिव मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, सब काम हो जाएगा। अब सोचिए इतना सस्ता जिसको मिल रहा है वो गुरुओं के पास क्यों जाएगा, वो संतों के पास क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे नहीं, पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। तो आदमी कहता है इतना कठिन कौन करे, वहीं ठीक है। अब ऐसे भ्रम फैलाने वाले गुरुओं की भीड़ है देश में, जो व्यास गद्दी में बैठकर आदमी को भ्रम बांट रहा है। वो कहता है पाप कर्म छोड़ना नहीं है, आप पाप करते रहिए, अन्याय करते रहिए, जातिवाद करते रहिए, छुआछूत करते रहिए, बस गंगा में डुबकी लगा लीजिए काम बन जाएगा। गंगा में डुबकी लगाने से काम नहीं बनता। साहब तो कहते हैं कि मछली तो हमेशा गंगा में ही रहती है, तो उसको पहले मुक्ति हो जानी चाहिए। फिर आदमी जो डुबकी लगाने जा रहा है, जब उसकी मुक्ति हो जाएगी तो नदी में तो सारे प्रकार के जीव हैं, मछली है, कितने सारे कीट पतंगे हैं, उनको तो पहले मुक्ति मिल जाएगी। साहब कहते हैं नहीं, ये धोखा है, ढोंग है, ढकोसला है।
इंसान को जागना पड़ेगा। आज इंसान सोया है, समाज सोया है, भ्रांतियों में ज़्यादा भागता है आदमी। चमत्कार कोई दिखा दिया आदमी चला जाएगा। कोई हाथ हिलाया, राख दिखा दिया, किसी ने हाथ हिलाया हाथ में रसगुल्ला आ गया, किसी ने हाथ हिलाया हाथ में नोट आ गया, आदमी समझता है बड़ा चमत्कारी आदमी, इसी के पास जाना चाहिए, और वहाँ जाके सिर झुका देता है। हमारे संतों ने कहा कि ये सब बच्चों का खेल है, मदारियों का खेल है। असली चमत्कार है जीवन में सत्य को धारण करना, प्रेम को धारण करना। असली चमत्कार है मानवता की सेवा करना। असली चमत्कार है माता पिता गुरु की सेवा करना। अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप किसी के साथ प्रेम का व्यवहार कर पाते हैं, अगर आप इंसानियत को धारण कर पाते हैं, इससे बड़ा चमत्कार और कुछ भी नहीं है। इसलिए भ्रम में मत पड़िए, आडंबर में मत पड़िए। जीवन आपका है, इस शरीर आपको मिला है, इसे व्यर्थ में मत गंवाइए, इसे लगाइए सेवा में। श्वास रहते, जीवन रहते इस शरीर का सदुपयोग करिए। शरीर सबको मिला, कोई चोरी करके शरीर को गंवा देता है, कोई हिंसा करके शरीर को गंवा देता है। शरीर तो वही है, शरीर अच्छा या बुरा नहीं होता, हम इसका प्रयोग कैसा करते हैं इस पर निर्भर करता है। जैसे मोबाइल तो वही है, कोई आदमी मोबाइल में प्रवचन देख करके अपने जीवन में कुछ उत्थान कर लेता है, कुछ आदमी मोबाइल में भजन सुन करके मन को शांत कर लेता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो उसी मोबाइल में अश्लील गीत देख करके अपने मन को बिगाड़ लेता है, कुछ अश्लील न्यूज देख करके अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेता है। मोबाइल वही है, प्रयोग गलत हो गया तो मोबाइल गलत हो गया, प्रयोग सही हो गया तो वही मोबाइल आपके साथ आपके शांति का साधन बन जाता है। तलवार चोर के हाथ लग जाए तो वो तलवार गलत हो जाती है, वही तलवार सेना के हाथ में है तो सही हो जाती है। चाकू अगर चोर के हाथ लग गया वो किसी की जेब काटेगा, वही चाकू डॉक्टर के हाथ लग गया तो किसी का ऑपरेशन करके जीवन का उद्धार कर देगा। चाकू गलत नहीं है, प्रयोग गलत है। बंदूक अगर आतंकवादी के हाथ लग गया वो आम आदमी का खून बहाएगा, वही बंदूक सेना के हाथ लग गया वो आम आदमी की सुरक्षा करेगा, राष्ट्र की सुरक्षा करेगा। सदगुरु कहते हैं कि जीवन गलत नहीं है, हमारा आपका शरीर गलत नहीं है, स्त्री पुरुष होना गलत नहीं है, इसको हम कल्याण में लगाते नहीं हैं, इसको हम सेवा में लगाते नहीं, ये गलती है। गलती करना भी गलत नहीं है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो ये मत समझिए कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं गलती करना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा गलती करके पश्चाताप न करना है। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। संतों की परिभाषा यही है कि कोई किसी के काम अगर आ जाए तो वो इंसान है, इंसान ही इंसान के काम आएगा। जो हैवान होगा वो नहीं आएगा। और लेकिन आज हमारे भारत की हालत क्या है? ऐसे ऐसे क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस देश में अपने शरीर का अंग भी दान कर देने की परंपरा थी, सोचिए राजा शिवी ने अपने शरीर का अंग पक्षी को दान कर दिया, एक पक्षी की जान बचाने के लिए। जहां अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की परंपरा है, आज मैंने देखा है कि आज यहाँ भिखमंगों के कटोरे से लोग भीख चुरा के भाग जाते हैं। देगा तो क्या है, दान देता नहीं है, मौका पाया तो भिखारियों के कटोरा भी चुरा के भाग लेता है। इतनी नैतिकता हमारी गिरी है। और हम सोचते हैं हम इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, क्या होगा जन्म लेने से अगर हम अपने महापुरुषों और अपने वीर वीरांगनाओं का अनुसरण ही ना करें। तो मनुष्य शरीर हमारे पास भी है, हम उसका दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। जिस दिन हमने मनुष्य शरीर का उपयोग धर्म में किया, जिस दिन हमने अपने जीवन का उपयोग किसी निर्बल के सहायता के लिए किया, किसी भूखे को भोजन के लिए किया, किसी प्यासे को पानी के लिए किया, समझना ये जीवन हमारा सार्थक हो गया। हमने इस जीवन का सदुपयोग कर लिया। और यदि हमने इस जीवन का उपयोग चोरी में किया, छल में किया, जातिवाद में किया, छुआछूत में किया, नफरत फैलाने में किया, घृणा फैलाने में किया, समझ जाना हमने इस जीवन का दुरुपयोग कर लिया और फिर हम मनुष्य होने के लायक नहीं हैं।
तो आज बहुत से लोग हैं जो इस शरीर को दुरुपयोग में लगा रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। साधनों का दुरुपयोग करना भी जीवन में समझना कि एक पाप ही तो है कि शरीर मिला अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हम इससे भ्रम फैला रहे हैं, हम इससे छुआछूत फैला रहे हैं, हम इससे आडंबर फैला रहे हैं। पर हमारे संतों ने जगाया, हमारे महापुरुषों ने जगाया कि जागो, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप निर्बल नहीं हैं, आपके भीतर सामर्थ्य है, आप अपने शक्ति को जगा सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य को जगा सकते हैं। आप सोचिए, आज बहुत से लोगों के टी शर्ट में बाबा साहब का फोटो है, इनके जीवन को ही देखिए, कितना इनको लोगों ने सताया, सब जानते हैं। स्कूल से निकाल दिया, पढ़ाई के लिए रोका गया, जहाँ बैठ के चल देते थे जगह को धोया जाता था। आज किसी के साथ इतना हो तो आदमी तलवार लेके निकल जाएगा काटने, पर इन्होंने क्या कहा कि नहीं, अगर कोई हमारे साथ बुरा किया है, अगर किसी ने मुझे इस स्तर तक जलील किया है, तो उसे हम अपने ज्ञान से, हम अपने शक्ति से, हम अपने सामर्थ्य का परिचय देकर जवाब देंगे। और इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने मन के नफरत को निकाला, अपने मन की घृणा को निकाला और अपने जीवन को लगा दिया तप में, त्याग में, अध्ययन में, चिंतन में, और वो सामर्थ्य जागृत किया, वो शक्ति जागृत किया कि संपूर्ण मानवता नतमस्तक हो गई, सभी लोग झुक गए। तो हमें वो काम करना है ना, हमें तो वो जागृति अपने भीतर लाना है, हमें वो त्याग अपने भीतर लाना है, वो सामर्थ्य अपना जागृत करना है कि हम भी किसी का सहायक बन सकें, हम भी समाज का पथ प्रदर्शक बन सकें, हम भी किसी का मार्गदर्शक बन सकें, ये जीवन किसी के काम आ जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर के लोग हंसते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया है, लेकिन आप सबने ध्यान दिया, बच्चा रोता है। बच्चा जन्म लिया, वो रो रहा है और बाकी लोग खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म लेते ही कोई बच्चा रोता नहीं है तो ज़बरदस्ती रुलाया जाता है, पता नहीं अस्वस्थ तो नहीं है, पता नहीं बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, बीमार तो नहीं पैदा ले लिया। तो अगर जो बच्चा जन्म लेते ही ना रोए तो उसे रुलाया जाता है, और बाकी लोग जब वो बच्चा रोने लगता है तो तब आदमी खुश होने लगता है कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। साहब कहते हैं कि जब हम जन्म लिए, जब बच्चे का जन्म हुआ तो क्या हुआ, हम रो रहे थे, संसार हंस रहा था। साहब कहते हैं, जरा ध्यान देना मेरे मित्रों, जन्म लेते समय तो मजबूरी थी रोना, लोग हंसे थे, पर ध्यान देना अब ऐसा कर्म करके जाना, ऐसी कमाई करके जाना कि आप हंसते हुए जाओ और संसार को रोना पड़े, वो कर्म करना, वो जागृति लाना। ऐसा कर्म मत करके जाना कि आपके जन्म पर भी संसार हंसा था और आपके मृत्यु पर भी लोगों को हंसना पड़ जाए। यदि ऐसा हो गया तो समझ लेना आपने जीवन को बर्बाद कर दिया। और किसी की अच्छाई का पता लगाना है, किसी की महानता का पता लगाना है कि वो आदमी, एक संत एक जगह बैठे थे तो दो लाशें जा रही थी, अर्थी जा रही थी। संत ने कहा, ये बताओ, दो आदमी है, इसमें से कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया, बताओ। लोगों ने कहा, ये कैसे पता चलेगा, अब आदमी मर गया है, पता कैसे चलेगा स्वर्ग कौन गया नरक कौन गया। संत ने कहा, एक तरकीब है, एक उपाय है, ऐसा करो तुम लोग उसके अर्थी में शामिल हो जाओ और क्या क्या बातें होती है सुन कर आओ, फिर मैं बता दूंगा कि कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। तो जो पहली अर्थी जा रही थी वहाँ दो चार लोग चले गए, तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है कहते लोग चल रहे थे, उसी में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ ये चला गया, समाज के लिए कलंक था, पाप ही तो किया था, गरीबों का हक मारा,
सबको सताया, माता पिता को दुख दिया, भाई को दुख दिया, अच्छा हुआ चला गया। आकर के संत से कहा, गुरुजी इसके पीछे जो लोग चल रहे थे वो लोग हंस रहे थे और कह रहे थे अच्छा हुआ चला गया। सबको सताया, मारा, पीटा, अंतिम समय तक लोगों को कष्ट दिया, अच्छा हुआ मर गया। गुरुजी ने कहा नरक में गया। कहा कैसे? कहा जिसके मरने पर आदमी खुश हो रहा है, समझ लो जीते जी उसने पाप ही किया है, इसलिए नरक में गया। तब तक दूसरे अर्थी के पास भी लोग गए, वहाँ जाकर सुना तो सबके आंखों में आंसू हैं, सभी रो रहे हैं। इन लोगों ने जब लोगों को देखा तो आपस में लोग बात कर रहे थे कि बड़ा धर्मात्मा आदमी था, कोई भी दीन दुखी मिल जाए उसके लिए खड़ा रहता था, अपने माँ बाप की सेवा तो किया ही किया, अपने भाई का देखभाल तो किया ही किया, समाज में जो भी आया इसके पास सबकी सेवा किया, सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया, जीव मात्र पर दया किया। ये आदमी के जाने से समाज में बड़ा क्षति हुआ है, हम सब अनाथ हो गए। रोने लगे लोग। वो वहाँ से भी लोग आए, कहा गुरुजी वहाँ तो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि इस आदमी के जाने से समाज को बड़ी क्षति हुई। ये आदमी बड़ा धर्मात्मा था। दीन दुखियों की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही इसका जीवन था। कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया। संत ने कहा निश्चय ही ये स्वर्ग में गया है। कहा कैसे? कहा जो जीते जी सबको सुख दिया, जो जीते जी किसी को दुख नहीं दिया, जिसके रहते सब लोग खुश ही खुश थे। सोचो उसके जाने के बाद लोगों के आंखों में आंसू है, तो जिसके लिए आंसू है वो स्वर्ग ही तो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि कोशिश ऐसा करना कि आपके लिए लोगों के आंखों में आंसू हो, आपके वजह से आंसू नहीं होना चाहिए। आंसू हो लेकिन आपके लिए हो, आपके वजह से नहीं हो। आपके वजह से होता है कब? जब आप दुख देते हैं, आप दर्द देते हैं, आप पीड़ा देते हैं। लेकिन आपके लिए किसी को आंसू आ जाए, इसका मतलब आप उसके लिए भगवान से कम नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि संसार में अगर जीना है तो सबसे पहले अपने अपने जीवन को देखिए कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं और क्या हम मनुष्य हैं। शरीर मनुष्य का है, कर्म है कि नहीं मनुष्य का, हमारा आचरण है कि नहीं मनुष्य का। हमारा अगर आचरण मनुष्य का नहीं है, हमारा कर्म मनुष्य का नहीं है, अर्थात अगर हमारे भीतर दया नहीं है, हमारे भीतर करुणा नहीं है, हमारे भीतर प्रेम नहीं है, तो समझ जाइए हम इंसान नहीं हैं। इंसान वही है जिसके हृदय में दया है, जिसके जीवन में प्रेम है। और जब यह आएगा तो निश्चय ही हम सब अपने अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे। तब हम अपने अपने जीवन को सेवा में लगा पाएंगे और इससे क्या होगा, एक समाज में सही जागृति आएगी। इसलिए आज हम सबको जागृत होने की आवश्यकता है। आज हमारा समाज क्यों सोया हुआ है? इतने ज्ञान, इतने संदेशों के बाद भी छुआछूत है, आडंबर है, छल है, प्रपंच है, ग्रह है, लगन है, मुहूर्त है। किसी ने कह दिया हाथ में अंगूठी पहन लो ग्रह कट जाएगा, आदमी अंगूठी पहन लेता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा उंगली में अंगूठी पहना था, सभी चारों उंगलियों में। तो मैंने कहा ये अंगूठी आपने किस लिए पहना है? तो उसने कहा कि हम पर शनि ग्रह टेढ़ा हो गया था, इसीलिए किसी ने कहा पंडित जी ने कि पहन लो तो सीधा हो जाएगा। तो मैंने कहा कहाँ से लिया? कहा स्टेशन के बाहर वहीं फुटपाथ पर एक आदमी अंगूठी बेच रहा था, उसने कहा मैं पंडित हूँ और ये अंगूठी अगर पहन लोगे तो शनि ग्रह सीधा हो जाएगा। मैंने कहा पढ़े लिखे हैं, जरा बताइए पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह? कहा बहुत बड़ा है, कई लाख गुना बड़ा है। मैंने कहा जब पृथ्वी से इतना बड़ा है वो आप पर टेढ़ा कैसे हो गया? और यदि शनि ग्रह टेढ़ा हो जाएगा तो एक आदमी पर होगा कि पूरी धरती ही चपेट में आ जाएगी। सोच लीजिए अगर एक पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह कहीं टेढ़ा क्या थोड़ा सा हिल भी जाए तो पृथ्वी तो पूरी चपेट में आ जाएगी। और मान लो शनि ग्रह टेढ़ा भी हो गया तो फुटपाथ पर बैठा हुआ एक आदमी के अंगूठी से वो ग्रह सीधा हो जाएगा।
वो अंगूठी में इतना पावर आ गया। अगर इतना ही पावर उसके अंगूठी में होता तो फुटपाथ पर बैठकर अंगूठी नहीं बेच रहा होता। मैंने कहा दूसरी अंगूठी किस लिए? कहा कि इससे लक्ष्मी आती है। मैं कहा वो बैठा हुआ आदमी 10 रुपया के लिए अंगूठी बेच रहा है, लक्ष्मी आती तो सब अंगूठी वही पहन लेता, फिर वो करोड़पति बन जाता। वो खुद दरिद्र बना बैठा है और तुम्हें धन दे रहा है। मैंने कहा ये ग्रह लगन मुहूर्त, ये अंगूठियों से काम नहीं बनता। ये धन आपके अंगूठियों से नहीं आएगा, ये धन लक्ष्मी की पूजा से नहीं आएगा, ये विद्या सरस्वती की वंदना से नहीं आएगा, ये पढ़ने से आएगा, श्रम करने से आएगा, मेहनत करने से आएगा। आज आप खेतों में काम करना बंद कर दें और लक्ष्मी जी की उपासना में लग जाएं तो खेत में फसल होगा क्या? ये विद्यार्थी लोग पढ़ना छोड़ दें और माता सरस्वती की वंदना में लग जाएं तो कितने लोग पास हो जाएंगे? कोई पास होंगे? नहीं होंगे। और जो पहलवानी करते हैं, हमारे एक भाई हैं आकाश जी, कहाँ गए? बढ़िया बॉडी वॉडी बनाए हुए हैं। तो अगर वो जिम ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें, डाइटिंग ना करें, बैठ करके सिर्फ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस उन लोग उजागर, तो क्या होगा? बॉडी बन जाएगी? बनेगी क्या? नहीं बनेगी। कोई उपाय नहीं है। किसी भी भगवान की पूजा करने से कोई काम नहीं बनता, कर्म करना पड़ता है। और हमें यही तो छल हमारे साथ किया गया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, नाम जपना है, काम बनते चला जाएगा। और हम वही करते चले गए। कहीं मंदिर में खड़े हैं, कहीं मस्जिद में खड़े हैं और हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु कृपा करना, और प्रभु कृपा ही नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? हम मेहनत करना ही छोड़ दिए, हम श्रम करना छोड़ दिए, हम सही ज्ञान ग्रहण करना छोड़ दिए, मानवता हमने छोड़ दी। तो ना पूजा से कुछ होगा, ना प्रार्थना से कुछ होगा, ना किसी प्रकार के आडंबर से कुछ होगा। अगर जीवन में कोई समस्या आई है उसका कारण हमारा गंदा मन है और दूसरा कोई कारण नहीं। कोई शनि ग्रह टेढ़ा उड़ा नहीं हुआ, कोई दिशा, कोई लगन, कोई मुहूर्त, कुछ नहीं। और आजकल तो आदमी भूत प्रेत से भी डरता है कि हमारे जीवन में भूत आ गया। तो अक्सर लोग हनुमान चालीसा पढ़ता है। जब किसी को भूत लग जाए तो जल्दी में आदमी सोचता है हनुमान जी बचाएंगे, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है। अब एक आदमी कहा मुझे भूत लग गया तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मैंने कहा जब भूत नहीं लगा था तब क्या पाठ करते थे? कहा नहीं, तब नहीं करते थे। तो अक्सर आज आदमी को आप देखेंगे कि भजन या हनुमान चालीसा का भी पाठ कब करता है? जब किसी सुनसान जंगल से गुजर रहा होता है या मरघट से गुजर रहा होता है, तब आदमी को याद आता है गुरु का भजन या हनुमान चालीसा, तब वहाँ वो करेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन जब घर में रहता है आदमी, गाड़ी में चल रहा है, तब फिल्मी गीत सुनता है, तब उल्टे सीधे गीत बजाएगा। और जैसे ही कहीं पर डर लगने लगा, भय लगने लगा, तब गुरु वाणी याद आता है, तब भजन याद आता है, तब उसे सत्संग याद आता है। साहब कहते हैं ये फिर ये सब भी भ्रम ही है, धोखा ही है। आप संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी का उपयोग से भ्रम भगाने, भूत भगाने के लिए मत करिए। सबसे बड़ी बात है हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें जगाया, भ्रम से दूर किया, हम सबके भीतर की चेतना को जगाया। और हमारे समाज में तो माताओं को भी नकारा गया। बहुत से जगह पर कहा गया कि माताएं मंदिर नहीं जा सकती, माताएं प्रवचन नहीं कर सकती, माताएं पढ़ नहीं सकती और माताएं मंच पर नहीं बैठ सकती। पर सदगुरु कबीर ने कहा कि ये गलत बात है। आधे वसे पुरुष आधे वसे जोई। साहब ने कहा ये सृष्टि एक पुरुष से नहीं चल सकता। जितना सृष्टि में जरूरत इंसान अर्थात पुरुष का है उतना माताओं का भी है। इसलिए सदगुरु कबीर ने माताओं को भी कहा कि आप छोटे नहीं हैं, आप क्षुद्र नहीं हैं, आप अकिंचन नहीं हैं, आपके भीतर भी वही परमात्मा है, आपके भीतर भी वही शक्ति है। जरूरत है उसे जगाने की, जरूरत है उस जागृत होने की। और जिस दिन जगा लेंगे तो आप और इसमें कोई भेद नहीं है। यहाँ माताएं उधर बैठी हैं, पुरुष इधर बैठे हैं, तो क्या अंतर है? शरीर का अंतर है। प्रकृति से किसी को पुरुष का शरीर मिल गया, किसी को नारी का शरीर मिल गया। अब जैसे ये कपड़ा है, ये सादा है, कोई रंगीन पहने हैं, तो कोई कपड़ा सादा है या रंगीन है तो कपड़ा ही। भेद क्या है?
इसी तरह से स्त्री का शरीर भी एक कपड़ा है, पुरुष का शरीर भी एक कपड़ा है। भेद क्या है? फिर बांटा क्यों गया? फिर क्यों कहा गया कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती, महिलाएं पढ़ नहीं सकती? क्योंकि वो नहीं चाहते कि महिलाएं शिक्षित हों, ताकि महिलाओं के शिक्षित होने से, महिलाओं के जागरूक होने से उनके संतान जागृत होंगे। क्योंकि माताएं जिस दिन जग गई उस दिन आपका संतान जग जाएगा। जिस दिन आपके अंदर परिवर्तन आ गया उस दिन आपके बच्चों के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चों को महान भी बना सकती है और अपने बच्चे को शैतान भी बना सकती है। वो आपको तय करना है कि आप अपने मातृत्व धर्म का निभा कर अपने बच्चों में दिव्यता लाते हैं कि उसे यूं ही छोड़ देते हैं। इसलिए संतों ने कहा ये समाज, ये राष्ट्र, ये संपूर्ण विश्व एक मंच है। यहाँ हमें अपना अपना कर्तव्य निभाना है। हम क्या कर्तव्य निभाते हैं ये हम पर निर्भर करता है कि हम यहाँ से खाली चले जाएंगे या कुछ करके जाएंगे। जीवन में संकल्प लीजिए। चूँकि जीवन है ही इतना अनमोल, जीवन है ही इतना क्षणभंगुर कि ना जाने कब कहाँ किससे बिछुड़ना हो। इसलिए जीवन में संकल्प हमें सबको लेना है। हम सबको जागृत होना है कि नहीं, इस आडंबर भरे जगत में हमें कुछ कमाई करके जाना है, सदैव संकल्पित होकर जाना है। और यदि हम सब एक समाज निर्माण में सहायक बन पाए, हम सब समाज कल्याण में सहायक बन पाए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। जो शरीर ऐसे ही राख हो जाएगा, अगर वो किसी के काम आ गया, अगर वो समाज के काम आ गया, अगर उस जीवन में हमने अपने बच्चों में सही संस्कार दे पाया, तो सोचिए कि हमारा जीवन कितना कीमती हो उठेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमें जागने की ज़रूरत है और किसी न किसी रूप में सेवा से जुड़े रहना है। ऐसा गुरुकुल जहाँ बचपन से ही बच्चे को मानवता की शिक्षा मिले, जहाँ इंसानियत की शिक्षा मिले, जहाँ छुआछूत, जातिवाद, भ्रम सब मिटा करके उसे शुद्ध मानवता का ज्ञान दिया जाए, ताकि कल को जब वो बड़ा हो तो भारत के लिए जी सके, स्वार्थ के लिए न जी सके। और जिस दिन हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो जाएगा, समझ जाना हम मनुष्य हो गए। आज हमारा जीवन स्वार्थ के लिए, आज हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। और उसमें सहयोगी बन करके हम सब भी धर्म मार्ग का पथिक बन सकते हैं। क्योंकि ये जीवन धर्म के लिए मिला है, ये जीवन कुछ करने के लिए मिला है, ये जीवन ऐसे नहीं मिला गंवाने के लिए। आज हम एक एक सांस हमारी कीमती है, एक एक पल हमारा कीमती है, एक एक क्षण हमारा कीमती है। इन एक एक पल को, इन एक एक श्वासों को हमें सेवा में लगाना है। और इसी क्रम में धीरे धीरे यह कार्य चल रहा है। इसी में मुझे एक याद आया, हमारे देखिए एक भाई आपके बीच जालंधर से आकर बैठे हैं, जो कुछ ही दिन पहले दिल्ली आकर के उन्होंने दीक्षा भी लिया, धर्म के पथ पर चलने का संकल्प लिया। राजकुमार जी खड़े हो जाइए, सभी लोग इनको ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। और आज इनके साथ एक बहन भी आई है जो बैठी हैं, उन्होंने दीक्षा लिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग चुना और आज आकर के उन्होंने दीक्षा लेकर के संकल्प लिया कि हमें भी मानवता के मार्ग पर चलना है, हमें भी ज्ञान के मार्ग पर चलना है, हमें भी त्याग के मार्ग पर चलना है। उनके लिए भी आप सभी धन्यवाद दें और आशीर्वाद दें, शुभकामना दें कि उनके जीवन में भी सदैव धर्म की ज्योति जलती रहे। क्योंकि ये सत्संग धर्म का मार्ग हमें दिखाता है। और ये धर्म साधारण धर्म नहीं है, ये मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, ये प्रेम का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। और जो इस पर चल लेता है, समझना वही गुरु का हो जाता है। और जिस पर गुरु की कृपा हो गई, जिस पर प्रभु की कृपा हो गई, फिर वो कभी अकेला नहीं होता। आप ध्यान देना, परिवार एक बार साथ छोड़ देगा, धन आपका एक बार साथ छोड़ देगा समय आने पर, ये रिश्ते नाते संसार एक बार आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन जिसने गुरु को जीवन में धारण कर लिया, अर्थात धर्म को धारण कर लिया, धर्म कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, सदा मैं साथ हूँ, यहाँ भी आगे भी अलग अलग जन्मों में भी मैं साथ नहीं छोड़ सकता। भले ही संसार आपका साथ छोड़ दे, भले ही दुनिया आपका साथ छोड़ दे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़े दिन बाद माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, तो माँ की उंगली का सहारा लेता है। कुछ दिन बाद वो सहारा भी छूट जाता है।
फिर वो बड़ा होता है, बच्चों के साथ मित्रता करता है, अपने उम्र के बच्चों का सहारा लेकर खेलता है। फिर वो बड़ा होता है, वो बच्चे छूट जाते हैं, फिर वो पढ़ने जाता है तो पढ़ाई का सहारा लेता है। फिर वो पढ़ करके नौकरी प्राप्त करता है तो नौकरी और धन का सहारा लेता है। फिर वो बड़ा होकर के शादी करता है तो पत्नी का सहारा मिलता है। फिर वो थोड़ा बढ़ता है, आँखों से दिखाई देना कम देता है तो चश्मे का सहारा लेता है। कानों से सुनाई देना कम होता है तो वो मशीन का सहारा लेता है। वो जब चलने में असमर्थ हो जाता है तो लाठी का सहारा लेता है। बैठने में दिक्कत हुई तो दीवार का सहारा लिया। लेकिन ध्यान देना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इतने सहारे लेने के बाद भी जब वो मरता है तो बेसहारा होकर मरता है। इतने सहारे के बाद भी वो बेसहारा क्यों गया? क्योंकि उसने गुरु का सहारा नहीं लिया था, उसने संसार का सहारा लिया, उसने दुनिया का सहारा लिया। और जो व्यक्ति दुनिया के सहारे के भरोसे जी रहा है, जो संसार के भरोसे के सहारे जी रहा है, वो कभी भी सनाथ होकर नहीं जाता, वो सदैव बेसहारा जाता है, वो सदैव अकेला जाता है। इसलिए ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन जाना चाहिए। ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान बन जाना चाहिए। ये सत्संग व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, इंसान को इंसान बनाता है। ये जातियों में बांटने वाला सत्संग नहीं है, ये संप्रदायों में बांटने वाला सत्संग नहीं है, ये किसी को कबीरपंथी बनाने का सत्संग नहीं है, ये इंसान को इंसान बनाने का सत्संग है। हम यहाँ जातियों में बांटने के लिए नहीं आए। हमारे संतों का एक ही पैगाम है कि सिर्फ इंसान बन जाओ। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान बन जाना चाहिए। ये साधारण सत्संग नहीं है। ये व्यक्ति को वो शक्ति देता है, ये व्यक्ति के भीतर वो सामर्थ्य जागृत करता है कि व्यक्ति फिर किसी आडंबर में पड़ नहीं सकता, फिर व्यक्ति को कोई फंसा नहीं सकता। आज इतने प्रलोभन लोगों के मिलते हैं, आदमी आडंबर में पड़ता चला जाता है। हमारे गुरुओं ने जो संदेश दिया हम उसे ग्रहण कहाँ करते हैं? हम आडंबर में पढ़ते चले जा रहे हैं, छुआछूत में पढ़ते चले जा रहे हैं, जातिवाद में पढ़ते चले जा रहे हैं, संप्रदाय के नाम पर झगड़े हो जाते हैं। संतों ने कहा जितने धार्मिक हिंसाएं हुई है इस देश में, उतना किसी और के नाम पर नहीं हुई है। जितना जातिवाद के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है, उतना किसी और चीज़ के नाम पर नहीं हुआ है। जितना सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उतना किसी और के नाम पर नहीं हुआ है। और ये इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। जिस दिन ये सारे झगड़े मिट गए, लेकिन मिटेंगे कैसे? क्योंकि हम चाहते नहीं हैं, हमें चाहना पड़ेगा, हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि हम इंसानियत का दुश्मन नहीं, हमें इंसानियत प्रिय होना चाहिए। आज हमारा देश भी तो बटा है। अब सोचिए, हम सोचते हैं 1947 में देश में एक सीमा खींच दी गई, उधर पाकिस्तान हो गया, इधर भारत हो गया। तो क्या भारत एकजुट है क्या? आज भारत भी तो जातियों में बटा है। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा भारत क्या एक है? आप लोग सोचना जरा घर जाकर। हमारा भारत भी न जाने कितने संप्रदायों में बटा है, कितने जातियों में बटा है, कितने मजहबों में बटा हुआ है। हमारा भारत भी ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ है, छुआछूत के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हम कैसे शांति का संदेश देंगे दुनिया को? हम कैसे प्रेम का मार्ग सिखाएंगे संसार को? हम कैसे अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाएंगे? जो समाज, जो राष्ट्र ही आज जातिवाद के जंजीरों में खड़ा है। परमाणु बम पर तो बाद में हमला होगा, परमाणु बम से। कहते हैं ना, ये दुनिया परमाणु के ढेर पर बैठी हुई है। रूस और अमेरिका ने इतने परमाणु बम बना लिए कि उसमें से 5% भी उसने उपयोग कर लिए तो दुनिया नष्ट हो सकती। वो तो बाद की बात है। हम मानसिक रूप से जिस परमाणु बम को लेकर बैठे हुए हैं कि आज हर घर में झगड़े हो रहे हैं, वो तो बाद की बात है। परमाणु बम से दुनिया नष्ट होगी। आज हम सबका जीवन नष्ट हो रहा है, आज हम सबका समाज नष्ट हो रहा है, आज हम सबकी इंसानियत नष्ट हो रही है। उसे मिटाना पड़ेगा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा मन का झगड़ा मिट गया, ये देश की सीमाएं काम नहीं करती, फिर सब एक हो जाता है। ये देश में सीमाएं और समाज में सीमाएं कौन बनाता है? ये ग्रंथों के आधार पर, जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर ये विभेद कौन करता है? आदमी ही तो करता है। और आदमी के भीतर जो मन है, ये छल वही कर रहा है, ये प्रपंच वही मन कर रहा है। और ये सत्संग उसी मन को निर्मल बनाने के लिए। तन को निर्मल हम बना लेते हैं, पानी से शरीर को धो लिया, कपड़े को धो लिया, तन निर्मल हो गया, कपड़ा निर्मल हो गया, मन गंदा रह गया। साहब कहते हैं कि अगर शरीर पर आपका जो कपड़ा है,
कम कीमत का होगा तो चल जाएगा, साधारण होगा चल जाएगा, कहीं फटा भी होगा चल जाएगा, पर मन कभी गंदा नहीं होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। तो उसी मन की निर्मलता के लिए सत्संग है।